अंधेरी नगरी के साथ अन्याय हो रहा गरीबों के साथ। जो पहले हाथरस जैसा काम हुआ था सेम उसको दोहराया गया। सरकार की नीयत खराब होने की गरीब समाज के लोग हैं। पंडित जी की कुछ लोगों की मिली भगत से 9 साल की बच्ची को बहाना बनाया जा रहा है। इसको करंट लगा है, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। पंडित जी को 2-3 असामाजिक तत्वों को उसकी डेड बॉडी को जला करके उसको नष्ट करने का क्या अधिकार है। उसके माँ बाप को दिल्ली पुलिस ने कई घंटों अपने पास पुलिस ने बंद करके तो 15 घंटे। ये बिल्कुल डिटो कॉपी टू केस हाथरस कांड, दादरी कांड। सरकार की कमियों के कारण ऐसी हरकतें बार बार दोहराई जा रही है। इसलिए सियासती पार्टी जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ और मैं जिस समाज से हूँ, हाथरस कांड पहले भी उसी समाज से हुआ था और ये अब भी मेरी समाज के लोग हैं। मैं सामाजिक दर्द के नाते भी, सामाजिक नाते भी, सियासती नाते भी, और इन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। मैं अपनी पार्टी के साथ भी आया और समाज के लोगों के हितों के साथ। इसलिए कल शाम से 7 बजे तक अब तक देख रहे हैं और इतने केस हो रहे हैं, ये विकास ही है। अब 7 बजे क्या विकास हुआ? जो लड़की 7 बजे मरती है उसका लिखा जाता 5 बजे मर गई, रजिस्टर में एंट्री की, और फिर उसको जला दिया गया। परिवार को बुलाया गया, परिवार मना कर रहा है जलाने से, लेकिन उनको जला दिया गया। और जलाने के बाद जब यहाँ के कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचे बुझाने के लिए, तो ऐसा विकास वहाँ पे देखने को मिला कि बाल्टी से वो बुझा रहे हैं अस्थियों को और पुलिस प्रशासन उसको बाल्टी को छीन रहा है, जलने नहीं दे रहा है। और फिर ऐसा विकास हुआ कि जो आरोपी पकड़े गए, उन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, छोड़ा। हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम जब बाहर गए थाने में परिवार से मिलने के लिए, जब हमें पता चला कि परिवार के एक उसको जो पिता है लड़की का, उसको लात मारी गई। ऐसा विकास हमें देखने को मिल रहा है। और ये विकास फिर हमने देखने को मिला जब हम उधर SHO के पास गए। वहाँ पे SCP बैठे हुए थे। SCP ने हमें मिलने नहीं दिया लड़की के माँ बाप से। हमने जब दबाव डाला तो उन्होंने उनको बुलाया अपनी निगरानी में, कस्टडी में, और उन्होंने बताया जी। तो मैडम, हाँ जी मैम, तो मैडम इस तरह की हरकतें जब हो रही है, मैंने FIR के लिए बोला। FIR 2 घंटे के अंदर करने की बात कर रहे थे, वो FIR अब तक नहीं मिल रही। SS टैग नहीं लगाया, पोस्को नहीं। एक कांड हुआ है, हम लोग अभी मनीषा हाथरस वाले कांड से उबर नहीं पाए थे। एक ये गुड़िया का और कांड हो गया है। मैं समझता हूँ इससे जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुकृत्य करा गया, उसके बाद उसको मार दिया गया, उसके बाद उसको जिंदा जलाने की कोशिश करी और जलाई दिया गया ताकि सबूत भी ना मिले। इसके लिए पूरा आज समाज, बहुजन समाज, दलित समाज, मूल निवासी, वाल्मीकि समाज आज एग्रेसिव है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सही धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। 164 के बयान करने माता पिता को भी ले जाया गया है और उन लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पूरी वाल्मीकि चौपाल यहाँ डटी रहेगी। सर, हर बार नई घटना, हर बार एक नया बलात्कार का केस, क्या इसमें घटना कहीं सरकार का लूज पॉइंट सामने आता है? स्वाभाविक है। इतना संवेदनशील इलाका है दिल्ली कैंट, दिल्ली के छावनी के अंदर और दिल्ली की राजधानी के अंदर अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था ठप है, और दूसरी ओर ये वही मानसिकता है जो हमेशा ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, जो उसी मानसिकता के प्रति महिलाओं के खिलाफ जो मानसिकता है, दलितों के खिलाफ जो मानसिकता है, आज भी इस कांड में उसी उच्च जाति के लोगों ने उस बच्ची के साथ ये कुकृत्य किया है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और हम तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा समाज यहाँ चक्का जाम करके, रोड जाम कर बैठा है। सर, सरकार की तरफ से चाहे वो केंद्र सरकार, इतना चेंज नहीं होगी। जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये कांड भी उन्होंने ही किया है। शमशान घाट में जहाँ अंतिम संस्कार होता है मानव का, जहाँ सारी अच्छाई बुराइयाँ खत्म हो जाती है, अगर वो भी जगह भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ उस बिटिया के साथ ऐसा सब लोग बता रहे हैं कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है और फिर उसको मार दिया गया, क्या जब इस बिटिया को करंट लगा है, और जबकि यहाँ जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने कहा हमने उस कूलर को हाथ लगा कर देखा, उसमें कोई करंट नहीं था। तो उसके साथ पहले इन्होंने अनैतिक कार्य किया, फिर उसको मार दिया, फिर उस पीड़ित परिवार को बुलाया कि भाई तुम्हारी बेटी को करंट लगा है। सबूत मिटाने के भी इन पंडितों ने, इनके जो शमशान घाट में जो पंडित बनते हैं, इन लोगों ने उसके साथ दुराचार किया, तो हत्या कर दी। सर, सरकार के
सरकार तो ऐसे कांडों की अनदेखी करती है और दलित समाज के तो आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जहाँ जहाँ एक विशेष दल की पार्टियां हैं वो दलित वहाँ सुरक्षित नहीं है। सर पुलिस का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि पुलिस भी अपने मनमाने ढंग से FIR लिखती है, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये बात कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी एक मानसिकता के लोग हैं। जब भी कोई दलितों के साथ इस तरह का होता है तो उसमें वो अनदेखी करते हैं, लापरवाही करते हैं और हमारे ही लोगों को कसूरवार ठहराते हैं। परिवार कह रहा है, समाज कह रहा है कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, रेप हुआ है और बेटी को दबाव में आकर जो है वहाँ के जो जिनके ऊपर अपराध का ये आरोप लगा है उन आरोपियों ने, देखिए हम तो मांग करते हैं पहले तो FIR में रेप का जो है सेक्शन है SC एक्ट का डले और ये चाहते हैं कि इसे 304 में हम निपटा दें, कुछ नहीं होने वाला इससे। ऐसे भी इतने सारे केसेस जो है कोर्ट में लटके पड़े हैं, अगर FIR कमजोर होगी तो चार्जशीट कमजोर होगी। मैं यही इन सबकी तरफ से मांग करना चाहती हूँ जो समाज कह रहा है कि हमें बेटी को न्याय देना है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये एक और बेटी हो जाएगी और फिर कल कोई और हो जाएगी, फिर कोई और हो जाएगी, ये अंत नहीं होने वाला है। और दोनों सरकारें ऐसी हैं, सरकार का काम है गार्डियन की तरह बनकर बेटियों के साथ खड़ी, जो कि नहीं कर रही है।
शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, दिखाएंगे बेटी को न्याय देंगे। जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो दर्दनाक है और इस तरीके का जो समाज हुआ था बख्शे नहीं जाएंगे। पूरा कमीशन आपके सामने है। सुन लो भाई, सुन लो, एक बार सुन लो। कोई बात नहीं, कोई तो सुनाए भाई।